सतनाम साथियों। आज हृदय पीड़ा और दुख से बहुत ही विदारत है। मुझे ऐतराज है उन कृत्यों से, उन दुष्कर्मों से, उन अमानवीय हिंसक प्रवृत्तियों से। मुझे ऐतराज है जो उस परम पिता पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो तुम्हें एक आभूषण दिया कि सत्य ही मानव का आभूषण है और मनखे मनखे एक समान। सत्य ही मानव का आभूषण है और मनखे मनखे एक समान। ऐसे संप्रदाय, ऐसे धर्म, सत्य और अहिंसा की शिक्षा पाकर आप उस दुष्ट मानव, दुर्बुद्धि, हिंसक भेड़ियों, हिंसक भूखे भेड़िए की तरह जिस तरीके से प्रवृत्ति और व्यवहार, कृत्य कुकृत्य किए तुमने, इससे मुझे ऐतराज है। मुझे ऐतराज है उस सत्य धर्म के प्रवर्तक जिसने सदैव सर्वथा के लिए नित्य निरंतर प्रयास से यत्न जत्न रत्न और प्रयत्न कर, नित्य निरंतर प्रयास से यत्न जत्न रत्न प्रयत्न कर तुम्हें सत्य मानवता की दीक्षा, शिक्षा व अहिंसा के मार्ग में चलना, इसी की शिक्षा दिया और इसी के मार्ग में चलना था। पर तुमने उनकी शिक्षाओं का, उनकी दीक्षाओं का न तो जाना न ही माना कि उसने तो कहा था कि मनखे मनखे एक समान और सत्य ही मानव का आभूषण। मैंने देखा, इवन मैं अभी 1 जून को बाबा धाम गिरौदपुरी भी गया था, भ्रमण करा था सारे जगहों का। और ये जो 17-18 मई की घटना जो अमरदास गुफा में जो हुई थी, गिरौदपुरी के ही पास के गांव में, इसकी जो घटना को लेकर और उसके विरोध प्रतिक्रिया स्वरूप जिस तरीके से जो एक संवैधानिक तंत्र है कानून व्यवस्था के लिए, बलौदाबाजार जिला में गिरौदपुरी आता है और वह पूरा जो परिवेश आता है और एक कानून व्यवस्था को किस तरीके से चकनाचूर करने का काम जो संप्रदाय, जो सतनामी संप्रदाय, सतनाम संप्रदाय के जो उस संप्रदाय के नाम पर, देखिए साथियों, महापुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं और उस सत्य और सत्य ज्ञान को वो खोज कर, शोध कर चले जाते हैं, स्थापना कर, धर्म संस्थापना कर। लेकिन उसके बाद जो गद्दियां बना ली जाती है, संप्रदाय बना ली जाती है, पीढ़ियां बना ली जाती है और उनकी शिक्षाओं दीक्षाओं को पूरी तरीके से दूर दूर कर उसकी दीक्षा को परित्यक्त कर, उसके आड़ में, उसके नाम पे एक संप्रदाय, एक समाज बनाकर, पूरी तरीके से विकृत व्यवस्था बनाकर, एक उस परम पिता के नाम पे, उस परमेश्वर के नाम पे जिसने संघर्ष कर, जो बुराइयों से, दुष्टता से, जो असत्य से, नृत्यनाथ के परमेश्वर के कृपा से इतने संघर्ष कर, अपना स्वयं कष्ट झेलकर वह मानवता की शिक्षा दीक्षा देता है, धर्म संस्थापना करता है। लेकिन उसके नाम पर, उसी के आड़ में ये दुष्टता, दुष्कृत्य, पाप कर्म करे जाते हैं। आज का ये दुष्ट मानव, ये कलियुग पुरुष यही करता है। मैं मानता हूं, आप देख सकते हैं साथियों, मुझे एक दिखाना कि उस चील कौवे, गीदड़ चील कौवे की तरह, उस भेड़िए की तरह, उस लकड़बग्घे की तरह ये लोग व्यवहार करें। मैंने अपने जीवन के उन चीज़ों को भी मैं आपसे आज बांटना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं अपने, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस रूम में जो मेरी रहता हूँ, आस्था श्रद्धा का एक घुमा कर मैं एक दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्या है ये साथियों। ये मेरी रूम है जहाँ पे जितने भी संवैधानिक तंत्र व्यवस्था के जो जनक हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं
और ये सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी हैं। और आप देखेंगे इस तरीके से तो फिर पुनः ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और उस सत्य और अहिंसा के रक्षक देवता ये बाबा सतनाम, सत्य धर्म के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी हैं ये। फिर आप जैसे देखेंगे तो ये धम्म दीक्षा सत्य ज्ञान महावीर गौतम बौद्ध हैं। और ये बौद्ध की ही दीक्षा में बाबा अम्बेडकर साहब, और ये जो धर्म की रक्षा के लिए धर्म के रक्षक धर्म संस्थापना श्री कृष्ण जी हैं ये गौतम। और ये चरण पादुका है बाबा के जो सत्य। ये मेरी जो ये मेरी ये सब दिखाने का आपको ये सब आपको दिखाने का क्या औचित्य है, क्या औचित्य था जो मैंने इस सभी को आपको दिखाया? क्योंकि मैं वास्तविकता जो सत्य है, अहिंसा है, सत्य के मार्ग पे सत्य धर्म को पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरे हृदय से पालन करता हूँ। और जो उन्होंने जिसने सत्य धर्म की, जिसने धम्म की दीक्षा दी महावीर गौतम बुद्ध, जिसने सत्य धर्म की रक्षा के लिए परम पिता परमेश्वर जिसने प्रकृति का निर्माण करा, जिसने समस्त संसार का निर्माण करा, उसे प्राप्त करा। और उस समय के जो राजा, जो सोना खान के राजा रहे, और उससे मिलने वाली चुनौतियां जो माता दाई की कृपा से उस परम पिता परमेश्वर, उस परमात्मा ने इतनी शक्ति, इतनी आशीष पाकर उस सोना खान के राजा से भी अपना चुनौती सत्य धर्म के लिए उस परम पिता परमेश्वर ने, देखिए, उस परमात्मा के परम आशीष, परम संदेश से सत्य, मानवता, प्रेम, दया, करुणा और एक बंधुत्व की, क्षमा की, इस भाव को लेकर उसने पुनः सृजन करा इस प्रकृति का निर्माण करने के लिए, इस नए प्राकृतिक परिवेश परमात्मा में, जिसने अपना सब कुछ त्याग, खोने के बाद अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, सब कुछ खोने के बाद उस परमात्मा को सर्वथा और सर्वत्र के लिए प्राप्त करने के लिए वही परम आशीष, परम पिता सत्य और मानव का आभूषण है, वही घासीदास बाबा ने आपको ये दीक्षा दी, ये ज्ञान दी। लेकिन उसके नाम पर आप इतने हिंसक, उन्मादी भेड़िए बन गए, आप इतने नरसंहारी, दुष्ट और दुर्बुद्धि और दुष्टता को आपने इस तरीके से हृदय में, उसके नाम पर कि अमरदास गुफा को कुछ दुष्ट मलेच्छों ने तोड़ दिया, ये कर कर इसकी शिकायत के रूप में आप उनसे भी बड़े दुष्ट और मलेच्छ बन गए, जो इतने हिंसक उन्मादी बन गए कि जो आम जन, नागरिक जन है, जो व्यवस्था आम जनों के लिए है, आपने सबका संपत्ति, जो आपके सब के जो संपत्ति हैं, जो स्वाभिमान है, सबका आपने नष्ट करा, विनष्ट करा। कानून व्यवस्था तो आपने तोड़े ही, लेकिन उस बाबा के सत्य, धर्म, दीक्षा, ज्ञान, उस सब चीज का आपने नाश कर दिया, सबका नाश कर दिया। जो एक शांति का प्रतीक, श्वेत ध्वजा, सत्य का समाज, सत्य रूप का समाज के रूप में जाना जाता है सतनाम संप्रदाय और सतनामी समाज जिसे आपने बनाया। ये तो साथियों आपने इसको तो पहले ही तोड़ चुका था सामाजिक व्यवस्था में, सत्य के मार्ग में। मैं उस संप्रदाय से आता हूँ, शेखर सिंह रत्नाकर मेरा जो जन्म और जन्म में दिया गया नाम है, शेखर सिंह रत्नाकर। तो यह जो आपने इस संप्रदाय से मैं आता हूँ, और मुझे ऐतराज है, पूरी तरीके से ऐतराज है। मैंने पूर्व में संप्रदाय के अनेक दंश, द्वेष और जो दुर्बुद्धि, जो अमानवीय जो कृत्य हैं, मैंने झेला है अपने शरीर में, मेरे परिवार में, हर किसी ने। लेकिन मैं उस परम पिता परमेश्वर की परम दीक्षा और परम शिक्षा को मानता हूँ, परम ज्ञान को मानता हूँ। मैं उसके सत्य और सत्य के मनखे एक समान कि एक दुष्ट, एक मलेच्छ जन ने दुष्टता किया, दुष्कृत्य करा के उस जोड़ा जैद खान को उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन आपने उसी तरीके के दुष्टता, उसी तरीके के दुष्कृत्य कहाँ पे? उस संवैधानिक तंत्र में, उस संवैधानिक व्यवस्था में, उस आम जन लोगों के जो हित है, उनके जो जीवन है, उनको प्रभावित करने का काम करा, उनको विनष्ट करने का काम करा। तो आप में और उस दुष्ट मलेच्छों में कोई अंतर नहीं रह गया। आप इतनी भीड़ बनाकर, भेड़ियों की भीड़ बनाकर
वहाँ जुड़ गए जिला कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में, और आप ने इस तरीके के दुष्कृत्य को अंजाम दिया जो कि माफ करने योग्य है ही नहीं, और कठोर, घृणित और अति निंदनीय है, अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। चाहे कोई हो, मुझे धर्म का प्रतिरोध विरोध झेलना पड़ेगा आपके संप्रदाय का, वहां से मैं आता हूँ बिलोंग, पर इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि हिंसक भीड़ उन्मादियों भेड़ियों से मुझे डर नहीं, क्योंकि मैंने पूर्व में भी मैंने झेला इसका। मेरी एक व्यक्तिगत जो जीवन में मैंने इसे झेला, मैंने इसे जाना, और आपको बता दूं कि मैंने किस तरीके से झेला। कि प्रिय धार्मिक जनों, साथियों, मेरा जो कि मैं अब मेरा विवाह प्रेम संबंध रहा। 2017 में मेरा प्रेम विवाह मैंने करा विथ कोर्ट मैरिज कि जो आर्य मंदिर समाज में, कि मेरी जो धर्म पत्नी है वह सिदार संप्रदाय, आदिवासी संप्रदाय से, गौड़ सिदार से आती है, और मैंने उनके साथ एक विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज की जो प्रक्रिया का पालन करके प्रेम संबंध से, और ये उनकी अवस्थिति रही, स्थिति रही उस समय, और मैंने आर्य मंदिर समाज में 7 फेरे लिए, शादी करे और कोर्ट मैरिज हुआ। फिर मैं समाज में आता हूँ, समाज में आया मैं अपने घर परिवार में, तो मेरे जो गृह ग्राम के जो सामाजिक परिवेश थे और जो समाज के दंड स्वरूप मुझे और मेरे परिवार को सामाजिक संप्रदाय से परित्यक्त कर दिया गया। जबकि इस बाबा, उस गुरु घासीदास बाबा ने क्या कहा था, मनखे मनखे एक समान, कि मैं हूं और मेरी पत्नी सिदार है। जैसे भी तो 2017 की यह घटना है, 2016 की, मेरी शादी 2016 में हुई, जनवरी 2016 में, 16 जनवरी 2016। तो मुझे पृथक कर दिया गया। 2017 में मेरा पुत्र हुआ जो आज 7 से 8 साल का है। मेरे परिवार को पूरी तरीके से पृथक कर दिया गया। मेरी छोटी बहन की, फिर मेरी भाई की शादी हुआ मेरे उपरांत, तो हमें परिवार ने जो कि दंड स्वरूप पृथक कर दिया था समाज से। मेरे बड़ी माँ की मृत्यु हुई, बड़ी माँ की बड़े लड़के की मृत्यु हुई, तो हमने कई बार समाज के शरण में गया, वह हमें समाज में से पूरी तरीके से पृथक कर दिया। तो हमें स्वयं समाज से अलग होकर उनके जो क्रियाकर्म है, जो मृत्यु उपरांत जो भी क्रियाकर्म है, उसे हमें स्वयं अलग करना पड़ा। इवन मेरे भाई बहन की भी शादी हमें समाज से अलग और अपने जो दोस्त मित्र संबंधी से मिलकर करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमने देखा, जाना, चलिए जिस तरीके से प्रकृति परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर के जो दीक्षा है मनखे मनखे एक समान, और सत्य ही मानव का भूषण, हम उसको मानते रहे। अंततः अब आता है 2016 से 2023 तक, यही समाज, यही जो समाज है, यही समाज मुझे और मेरे परिवार को, कि जो मेरे घर के जो परिवार हैं, जो स्वयं मेरे पिता और हम भाई, जो हम 4 भाई होते हैं और एक बहन, इनको समाज में ले लेने के बाद, क्योंकि जो हमें मेरे जैसे बड़ी माँ है, बड़ी मम्मी है, इन परिवार को वो समाज के शरण में उनको ले गया, और मेरे पिता और हमको समाज से पृथक करके छोड़ दिया गया, ये था। तो 2023 में इनके द्वारा कहा जाता है कि समाज में मिला लेंगे, और दंड स्वरूप मुझसे 30,000 रुपये जुर्माने लिए गए, 30,000। और मुझे पूरे समाज को अन्न भोजन कराना था, जलपान, तो मैंने वो भी कराया। उसमें भी 20 से 25,000 की खर्च आई मुझे, जो सामाजिक भोजन कराने में 1 दिवस का, और 30,000 दंड के रूप में मुझे दंड में समाज में मिलाने के नाम पर मुझसे यह समाज पैसा दंड का भागी बनाया। ये था। तो ये ना तो संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी है, ना उस बाबा गुरु घासीदास के परम ज्ञान परम दीक्षा में, जहाँ मनखे मनखे एक समान की जो दीक्षा थी, वो वहाँ ऐसा नहीं है। किस तरीके से आप दंड भावना से, इस दंड द्वेष की भावना से आप कार्य करेंगे। लेकिन मैंने मेरी परिवार के जो मेरे बड़े भाई हैं,
पुत्र भतीजी हैं, अब जो बड़े हो रहे हैं, एक सामाजिक संस्कार होते हैं, सामाजिक उनमें क्या है, उनको शादी ब्याह में एक समाज से जो रिश्ते आते हैं और इनके द्वारा जो छोड़ दिया गया करके गांव-गांव में जो एक प्रचार सत्य ज्ञान धर्म का जो तो मानते नहीं है लोग, तो मैंने चलिए कि मैं इन सारे दंड को उनको मानकर उस समाज के शरण में आया। लेकिन वहाँ एक चीज़ों की ऐतराज़, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास ने तो कहा था कि मनखे मनखे एक समान, लेकिन इन्होंने ये पैसे लेते हैं, हर एक चीज़ तो नारियल वहाँ फुड़ाते हैं, फिर क्या करते हैं कि बोल गुरु घासीदास बाबा की जय, ये बोलते हैं। तो इससे मुझे ऐतराज़ है। मैंने मेरे बाद में मेरे गांव में अन्यों को भी, और 2 लड़के हैं, वो भी दूसरे धर्म समाज से प्रेम विवाह किए। एक लड़की, तो मैंने इसका विरोध स्वरूप भी जताया कि कहा कि अब तो मैंने तो झेल चुका था, लेकिन अब उस समाज में, उस परिवेश में आ गया, तो मैं बोला कि जैसे मनखे मनखे एक समान, मुझे तो दंड का भागी बना दिए जो हो गए, अब यहीं से बंद कर दीजिए। क्योंकि उस बाबा घासीदास ने, उसका एक ही दीक्षा है, धर्म का, ज्ञान का, सत्य का, अहिंसा का, और वह सब में मनखे मनखे एक समान, मनुष्यों को सभी को एक बराबर एक समान मानता है। उसका धम्म दीक्षा ये है, और वह सत्य को ही मानव का भूषण मानता है। लेकिन आप जो ये कृत्य कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को जो दंड का भागी बनाते हैं, ये पूरी तरीके से अनैतिक है, दुष्कृत्य। और उस बाबा गुरु घासीदास जिसने परमात्मा को स्वयं पाया, प्राप्त करा, उसकी दीक्षा में ये परमेश्वर स्वयं झलकता है, इसको आपने नष्ट करा, और उसके नाम पे उसका जय बुलाकर आप लोगों को में द्वेष फैला रहे हैं, भेद करते हैं, समानता से कहीं दूर हो गए हैं। और ना तो यह आपका सामाजिक अनुशासन में बाबा ने बनाया था, ना ही इस तरीके से, तो उनका अलग ही तर्क रहा। चलिए, ये तो थी मेरी जो भी, लेकिन आज के परिवेश प्रकृति में क्या हुआ, ये इस तरीके से देखना, किस तरीके से समाज उस जिस संप्रदाय, जिस धर्म से आता है, उसके जो शिक्षाओं को, दीक्षाओं को विनष्ट करता है। आज जो ये उन्मादी घटनाएं घटी, जो बलौदा बाजार, जो तहसील, जो कलेक्ट्रेट, जो कार्यालय है, जिला पंचायत, और जो पुलिस अधीक्षक, एसपी कार्यालय को पूरी तरीके से जलाकर विनष्ट कर दिया गया, ये धार्मिक भेड़िए एक संप्रदाय के नाम पर। तो इससे इसलिए ऐतराज है कि उन दुष्ट मलेच्छों ने तो गलत करा अपने आपके संप्रदाय के जो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक स्थान से, लेकिन मैं भी उस संप्रदाय, उस समाज से आता, और मैं एक से उनको पूरे अभी गिरौद पूरी जगह भ्रमण करके आया, जो थंबनेल में आपने मेरा जो इसका चित्र देखा होगा वही का है। लेकिन ये घटना हुई, आपने मांग करा, तो आपको उस बाबा के सत्य धर्म की दीक्षा, उसके सत्य ज्ञान को दीक्षा, उसको लेके चलना था, उस अनुरूप आपके विरोध स्वरूप प्रोटेस्ट और इनको करना था, लेकिन आपने उसे ऐसा नहीं करा। आप पूरी तरीके से हिंसक पशु की तरह व्यवहार करने लगे। और ये उस हिंसक पशु में भी इतनी पशुता नहीं होती है कि किस तरीके से आग से फूंक दो संसार को, पूरी कानून व्यवस्था सबको। और कानून व्यवस्था तो एक और, जो वहाँ अन्य मानव थे, अन्य लोग थे, उनके जो संपत्ति, उनके निजी वाहन संपत्ति को आपने इस तरीके से फूका, ये तो पूरी तरीके से विकृत। ये उस बाबा घासीदास के नाम पर न लीजिए, ये पूरी तरीके से विनष्ट करने वाली प्रक्रिया है। हाँ, मैं जो अपने धम्म दीक्षा में कहता हूँ कि इनको जोड़िए, कि जो इंटरलिंकिंग द चैन और कनेक्टिंग द डॉट्स जो भी हो रहे हैं इस समाज में, इस प्रकृति में, वो डॉट्स को जोड़िए और जो इंटरलिंक करिए, इन चैनों को, इन श्रृंखलाओं को जोड़िए, क्योंकि ये एक युग परिवर्तन है, एक धर्म संस्थापना के लिए। और जितने भी अधर्मी, जो दुष्ट मलेच्छ जन है, सबका विनष्ट हो जाने हैं, सबका यहाँ नष्ट होकर उस नर्क के गर्त लोक में जाकर ये अपने और अपने कुकर्मों का सब पीढ़ी, सब परिवार, स्वजन सहित ये भाव के भागी बनेंगे, जो जो वो प्रशासनिक व्यवस्था में, जो कानून व्यवस्था में थे, जिसको आपने शिकायत किया, जो एक राजनीतिक जो व्यवस्था में रही, एक राजनीतिक हित लाभ के लिए और एक कानूनिक सामाजिक कोई व्यवस्था में चकनाचूर करने के लिए एक भेदभावपूर्ण रवैया जो शासन प्रशासन निभाता है, जो कानून व्यवस्था ने आपको उचित दंड भागी जो दोषियों को मिलना था वो नहीं करा। लेकिन इसमें आप हिंसक बन जाएं, आप उन्मादी बन जाएं, आप इतने कट्टर हो जाएं कि लोग और उस सत्य धर्म की दीक्षा को ताक पे रखकर आप विनष्ट करने पे उतारी जाएं, तो ये तो ऐतराज है, मुझे ऐतराज है, ये नाजायज है, ये जायज नहीं। उस बाबा के, उस धर्म के नाम पर, उस अमरदास गुफा के नाम पर आप पूरी तरीके से एक पूरी व्यवस्था को, एक पूरी लोग के हितों से जुड़े पूरे संसाधनों को आप
इस तरह से आग लगा दें, फूंक दें, जला दें, यह पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण है। सुबह के 4 बज रहे हैं साथियों, लेकिन मेरा हृदय कल पूरी तरीके से न्यूज में मैंने देखा दिन भर, ये किस राह पे चल गए आप लोग? उसकी सही दीक्षा को तो मानते नहीं। आप मानते नहीं कि क्या था गुरु घासीदास बाबा। उस परिवेश में आया जब 1756 के आसपास और 1820 तक जब वो रहा इस धरती पे, सत्य ज्ञान और उस समय जो विद्वेषपूर्ण, जो भेदभावपूर्ण, जो असमानता की जो नीति, जो सामाजिक बुराई कुरीति थी, इसको उसने तोड़ने के लिए, इस समाज में सत्य और अहिंसा के सत्य धर्म को फैलाने के लिए जिस अवहेलना की, जिसके आप भागी बने थे, जिस शोषण के आप भागी बने थे, उससे उन्मुक्त कराने के लिए उसने सतनाम संप्रदाय में एक सत्य धर्म की दीक्षा और 14 दीक्षाएं दी। उसने तो कहा है कि चोरी ना करे, हिंसा ना करे, व्यभिचार ना करे, मांसाहार ना करे, मदिराहार ना करे। तो आप इन दीक्षाओं को क्यों नहीं मानते? आप मानिए ना। आप व्यभिचार, मांसाहार, मदिराहार इन सबको पूरी तरीके से त्यक्त कर दीजिए। सत्य धर्म और सत्य के ज्ञान में चलिए। आपका ठीक है, किसी ने कुछ आपके प्रतीक चिन्ह, प्रतीक स्मारक तोड़े हों, लेकिन उसका दोष वो परमपिता परमेश्वर ने जो दीक्षा दी, आप उसी विरोध स्वरूप में आपने पूरी प्रशासन तंत्र, कानून व्यवस्था की पूरी हर एक चीजों को आपने तोड़ा। तो ये क्या है? आप हिंसक हो गए। और उसी के मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिसका पिक्चर आपने यहां देखा, ये धम्म दीक्षा पाकर इसने भी सत्य और संविधान की बात करी, संविधान का पालन कर। तो आप 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ में एक उन्मादी हिंसक घटना बन जाते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। ये तो दुष्टता है, दुष्कृत्य है पूरी तरीके से। आप उस परमपिता परमेश्वर, सत्य जिसका आभूषण, और सत्य और मानवता जिसके हृदय में दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की भावना, क्षमा की भावना हो, आप उस संप्रदाय, उस धर्म के लोग नहीं हैं। आप हिंसक उन्मादी हैं। मैं हूं उस परमपिता परमेश्वर, वास्तविक सतनाम धर्म, सत्य ज्ञान का मैं रागी हूं, मैं भागी हूं। मैं ही सत्य ज्ञान को मानता हूं, मैं जानता हूं सत्य ज्ञान को। मैं ही उस परमपिता परमेश्वर का सत्य दीक्षा, सत्य ज्ञान, सत्य धर्म, सत्य आत्मा, सत्यस्थ सत्य और वही वास्तविक सत्य जो मानवता, बंधुता और भाईचारा से एक संलग्न, एक समावेशी समाज, समावेशी प्रकृति, एक समावेशी, एक पूरी तरीके से परिवेश बनाने के लिए उसने जो दीक्षा दी, उसने जो शिक्षा दी, उसे मैं मानता हूं, उसे मैं मानता हूं, उसे मैं मानता हूं। हाँ, मेरा भी एक पुत्र है जो अभी 7-8 साल वर्ष का है, 2017 में। मेरी एक पुत्री है, वो भी अभी 1.5 साल की उम्र है। लेकिन इस सत्य दीक्षा, मैं सत्य ज्ञान को ही उन्हें देता हूं और यही दूंगा कि बाबा घासीदास ने सत्य दीक्षा, सत्य धर्म और ज्ञान का इस संसार में पूरी तरीके से एक भाईचारा, बंधुता और समावेशी समाज बनाने के लिए लाया, ना कि भेदभाव, दुष्कृत्य के लिए। उसने प्रेम का प्रसार, प्रेम संबंध, प्रेम में लाकर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से किसी तरीके से भेदभाव और दुष्टतापूर्ण का विरोध करा। उसने तो सत्य के लिए उस राजा को चुनौती दे दी, राजा की सत्ता को चुनौती मिला। और उस माता ने, उस दाई ने, उस बिरजा ने सत्य ने को ही जाना और सत्य की शरण में आकर वो भी गिर पड़ी। यही उस बाबा घासीदास का सत्य है और सत्य धर्म है। आप इस सत्य को माने, उसके सत्य और सत्य मार्ग में चले। इस तरीके के धार्मिक, हिंसक, उन्मादी घटना इस तरीके के आपको शोभा नहीं देता। सत्य, शांति और सफेद कपड़े पहनकर, सफेद झंडा लेकर आप पूरी तरीके से जलाने पे उतारू हो गए और उस बाबा गुरु घासीदास के नाम पे आप हिंसक, दुर्बुद्धि, दुष्ट प्राणी हो। तो उसे, उस बाबा को न बदनाम करें, ना तो आप इस तरीके के संबंधों में, भाईचारों में, उसे प्रेम संबंधों में उसके नाम को बदनाम करें, ना तो इस तरीके से कुछ भी घटनाएं घटित होती है जो धार्मिक स्थल है उसको नुकसान पहुंचा दिए, तो उनके नाम पर आप हिंसक भेड़िए बनकर उन्मादी प्रवृत्ति को उजागर करके आप खुद स्वयं उसकी दीक्षा शिक्षा को भूलकर भेड़िया बन जाए, हिंसक बन जाए। तो यह ऐतराज है, मुझे इससे ऐतराज है।
इस दुष्टता से, इस दुष्कृत्य से ऐतराज है, मुझे ऐतराज है। सतनाम सतनाम सत्यनाम सतनाम 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 सत्यम धम्मम दर्शनाम, सत्यम धम्मम दर्शनाम, सत्यम धम्मम विजयाम, सत्यम धम्मम विजयाम, सत्यम धम्मम विजयाम, सत्यम धम्मम संस्थापना, सत्यम धम्मम संस्थापनम, सत्यम धम्मम संस्थापनम। सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, सत्य धर्म सत्य का प्रचार करो सदा सर्वथा के लिए। सत्य सत्य को प्रचार करो, द्वेष घृणा अहंकार व्यभिचार को नष्ट करो, विनष्ट करो, सत्य धर्म का प्रचार करो। सत्य सत्य ही धर्म है, सत्य ही महाधर्म है, सत्य ही धम्म है, सत्य ही दीक्षा है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही परमात्मा और सत्य ही मान है। सदा सत्य सर्वथा मानवता, बंधुता, भाईचारा और प्रेम, दया, क्षमा, करुणा और बंधुत्व के भाव को समस्त प्राकृतिक संसार में, धार्मिक जनों में, स्वजनों में, मित्र जनों में समस्त प्रचार करे। सत्य विद्या ज्ञान विवेक को, बुद्धि से सत्य के प्रकाश को सर्वथा के लिए इस धरती धरा लोक पे, इस प्रकृति में, हे बाबा परम पूज्य परमेश्वर और अनंत लोक के परमात्मा, सत्य का आभूषण के रक्षक और प्रदाता, सत्य ज्ञान के, सत्य धर्म के, सत्य पुरुष, सत्य ही तू ही सत्य, तू ही कर्ता, तू ही निधाता, तू ही जगत जन, तू ही जगत विधाता। हे सत्य सत्य आत्मा, सत्य और अहिंसा के मार्ग को सदा सत्य लोगों को, हृदय में हृदय से, कलिया पुरुष से प्रभावित लोगों को, दुष्ट मलय जनों को, इन सर्व जनों को सत्य का मार्ग में प्रवेश पथ प्रदर्शित करे। सत्य ज्ञान के और आपके नाम के जो दुष्ट मानव, दुष्टता, भेड़िया कि ये दुष्कृत्य कर रहे हैं, इनको दोषी, इन भागी को इनका दंड दे, दंड स्वरूप दे, इनको दंड दे, दंड दे। क्षमा की योग्य नहीं है, ये क्षमा की योग्य नहीं है। हे सत्य ज्ञान, सत्य धर्म, सत्य पुरुष, सत्य के, सत्य निधाता, सत्य दाता, सत्य भावा, सत्य विधाता, सत्य विधाता, तो ही करता, तो ही धरता, तो ही निधाता, तो ही महाविधाता, महानिधाता, महो सत्यम सत्य। सत्यनाम 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 सत्यनाम।